गुलाम नबी आज़ाद अब कांग्रेस से आज़ाद होकर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का हश्र क्या होगा उसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में भी इसी तरीके से कांग्रेस से बाहर होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का हश्र क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद, इन दोनों की तुलना हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की राजनीति सिर्फ गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस के संगठन के आधार पर ही चलता रहा। इन दोनों नेताओं का वाकई में सचमुच में जमीनी तौर पर अपनी कोई राजनीतिक वजूद या हैसियत नहीं रही है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। गुलाम नबी आज़ाद ने लंबा चौड़ा 5 पन्नों का खत लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए, राहुल गांधी पर भी तरह तरह के आरोप लगा दिए और आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, वो अब यहाँ से जम्मू जाएंगे और कश्मीर जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहाँ लोगों से राय मशवरा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद ठीक उसी लाइन पर चलना चाह रहे हैं जिस लाइन पर आज से कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह चले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक उसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। अब आपको बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पंजाब लोक कांग्रेस। उसका इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया, एक बड़ा गठबंधन किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को इस बीजेपी के साथ गठबंधन में 37 सीटें लड़ने को मिली। नतीजा क्या हुआ, इनमें से कोई भी प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का जीत कर विधानसभा में नहीं पहुंचा। इसके अलावा खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कभी राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो कभी खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझा करते थे, उनकी स्थिति ये हुई कि उनको मात्र 28,000 वोट आए विधानसभा के चुनाव में। उसी पटियाला सीट से जहां पर वो पिछले 4 बार से विधायक हैं, उसी पटियाला सीट से जहां से उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बुरी हार हुई और उन्हें महज 28,000 वोट लाकर संतोष करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के नाम पर चलती थी, वो नेहरू गांधी परिवार की विरासत के नाम पर चलती थी, कांग्रेस संगठन से चलती थी। लेकिन कुछ लोगों को जब ये भ्रम हो जाने लगता है कि हम ही पार्टी हैं, हम ही संगठन हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो यह लोकतंत्र है, जनता सबको हैसियत बता देती है। अब बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके थे, भारत सरकार में तरह तरह के मंत्रालय संभाल चुके थे, लेकिन उनकी असली हैसियत यह है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में वो उधमपुर सीट से चुनाव लड़े तो 60,000 वोटों से चुनाव ही हार गए और उन्हें चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह ने। अब समझिए कि जो व्यक्ति इस देश में बड़े बड़े पदों पर रहा हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उसी राज्य की एक लोकसभा सीट से चुनाव हार जाता हो, समझिए जमीन पर उनकी असल हैसियत क्या है, उनका राजनीतिक वजूद कितना है, इसी से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो खैर, अब तो आज़ाद साहब कांग्रेस से आज़ाद हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि चलिए कांग्रेस से एक और जो है वैसा नेता दूर हो गया जो खुद को राजा और अपने कार्यकर्ताओं को प्रजा समझता था। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर अपनी अलग पार्टी बनाई, क्योंकि और उनका जो अंजाम हुआ क्यों इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जमीनी पकड़ शून्य थी। और ठीक वैसे ही नेता गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। गुलाम नबी आज़ाद का भी जमीनी आकलन करें तो उनका भी राजनीतिक वजूद ठीक उतना ही है जितना कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब में था। ऐसे में हमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का इंतजार करना चाहिए और नतीजे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सच में जिस गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़े बड़े मंत्रालय दिए, यहाँ तक कि जब पार्टी हार गई तो उनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया, उन गुलाम नबी आज़ाद की उनके प्रदेश में वाकई में असल हैसियत क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा।